इंटरेस्टिंग खबर के बारे में जो कि हमारे मार्केट से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। यस, कल के दिन भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, उसके पहले के दिन भी लेट नाइट जो वीडियो थे उसमें भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, सर इस टॉपिक को आप कैसे भूल सकते हो। सो बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है। उसी के साथ साथ मार्केट को लेकर ये पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, A to Z सारी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किस खबर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आरबीआई से रिलेटेड। यस, आरबीआई ने तोहफा जो दिया है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकार को। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है, खबर आपको पता चल ही गई होगी। आरबीआई ने बहुत बड़ा डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को, और वो भी कितना, तो आप देख सकते हैं नियर बाय 2.7 लाख करोड़। इतना बड़ा आप देख सकते हैं। आरबीआई बोर्ड अप्रूव द रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर ऑफ 2.69 लाख करोड़ टू द सेंटर गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे सरकार को मिलते हुए देखने को मिला है, जो कि इतिहास में इतना बड़ा अमाउंट आज तक कभी भी आरबीआई ने सरकार को यहाँ पे नहीं दिया है। अगर मैं पिछले 5 साल का भी हिस्ट्री आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में तो केवल 57,000 करोड़ ही आरबीआई ने सरकार को दिए थे, 21 में 99,000 करोड़, 22 में अगेन 30,000 करोड़, 23 में 87,000 करोड़, और पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24 में 2,10,000 करोड़। तब बोला गया था कि भाई इससे बड़ा अमाउंट क्या मिल सकता है। मतलब इसके पहले भी आप देखो ना, कभी भी अगर इन चीज़ों को जोड़कर ही देख लो तो ऐसा 2 लाख करोड़ के आसपास बनता है, मतलब मोटा मोटी आप समझो। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2,10,000 करोड़ मिला था, तब ऐसा लगा था कि भाई इसके बाद इतनी बड़ी अमाउंट तो कभी नहीं मिलेगी, बट रिकॉर्ड तोड़ गया भाई। इसी फाइनेंशियल ईयर 25 में गवर्नमेंट को कितना मिल गया, 2.69 लाख करोड़ मिलते हुए देखने को मिल चुका है। आई नो आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए होंगे, पेशेंस होगा तो आपको सारे सवाल के जवाब इसी वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहला तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो यहाँ पे आ ही जाएगा, आरबीआई डिविडेंड दे रहा है, व्हाट डज इट मीन। डिविडेंड का बेसिक अर्थ क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग। अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ, कोई भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर मेरी कंपनी एसएमकेसी में 100 रुपया कमाता हूँ और कहता हूँ कि शेयर होल्डर को डिविडेंड दूंगा 10 रुपया, 10%। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग। एक बात बताओ, आरबीआई कब से प्रॉफिट करने लग गया। आरबीआई थोड़ी ना कमर्शियल बैंक है कि यहाँ पे प्रॉफिट करे करके। आरबीआई का तो एजेंडा कुछ और ही रहता है। तो आरबीआई को प्रॉफिट किधर से हो रहा है, आरबीआई को सरप्लस किधर से हो रहा है जो कि वो गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करे। सो ये तो सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे आएगा ही आएगा। सो आरबीआई के इनकम सोर्सेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आरबीआई भी पैसा कमाती है। ठीक है, सो वो कैसे कमाती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो ओएमओ की अगर हम लोग बात करें, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था, जो नए आरबीआई के गवर्नर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, संजय मल्होत्रा जी, तो उन्होंने भी यहाँ पे आते वक्त क्या किया था, सिस्टम में लिक्विडिटी करने डालने के लिए ओएमओ यहाँ पे किया था। ठीक है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है वो हम लोग को बाय सेल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इससे आरबीआई को बेनिफिट होता है, मुनाफा मिलता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बहुत सिंपल सी बात है। आरबीआई मान लो अगर डॉलर खरीदता है, ठीक है, तो लोअर प्राइस के ऊपर अगर उन्होंने खरीदा होगा, जैसे कि मान लो 80 पे खरीदा होगा और सेल किया होगा 85 पे, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, डॉलर को बेचता भी है कभी रुपये को सपोर्ट देने के वक्त। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 रुपया पर डॉलर के पीछे फायदा हुआ कि नहीं। तो ये भी आप कह सकते हो, ये भी एक उनका इनकम सोर्स देखने को मिल जाता है, इससे प्रॉफिट कमाते हैं। देन करेंसी प्रिंटिंग, आरबीआई तो आप सभी लोगों को पता है भाई कि अगर आपको नोट छापने हैं तो इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं जितने भी डिनोमिनेशन का नोट होता है उससे रिलेटेड अगर आप माइनस करोगे प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें, उसके बाद जो भी रहता है भाई वो आरबीआई का ही तो मुनाफा होता है अल्टीमेटली। सो इससे आरबीआई अच्छा खासा कमाता है। देन इंटरेस्ट ऑन जीसेक, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आरबीआई को क्या मिलता है, इंटरेस्ट इनकम होते हुए देखने को मिल जाता है, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे और इंटरेस्ट इनकम भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लोन एंड एडवांसेस। एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक्स ट्रेड करने हैं, ग्रो पर क्विक बास्केट है ना, किसी भी ऑप्शन चेन पर जाओ, क्विक बास्केट स्विच। इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले, ठीक है, आपने रेपो रेट सुना है कि नहीं। रेपो रेट अल्टीमेटली क्या होता है कि आरबीआई क्या करता है, बैंक को लोन देता है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते वो लोन देता है, वो परसेंटेज चार्ज करता है कि नहीं, तो यस वो भी इनका इनकम हो गया। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ आरबीआई क्या करता है, उसके पास जो पैसा रहता है वो फॉरेन में निवेश करता है कि नहीं। या फिर आप ये भी बोलो ना, जो आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहते हैं वो आरबीआई के ऐसे ही पड़े पड़े रहते हैं क्या, नहीं, आरबीआई उसको इन्वेस्ट करता है। अमेरिका के जो सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट यूएस के बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात कर ले, ट्रेजरीज की अगर हम लोग बात कर ले, उसमें निवेश करता है, उसमें उनको कूपन इंटरेस्ट मिलता है, उससे उनकी अर्निंग यहाँ पे होती है। ठीक है, सो ये कुछ उनके इनकम सोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। एंड अदर कैटेगरी में भी आप
कह सकते हो बहुत सारे फीस होती है, पेनाल्टी, बैंकिंग चार्जेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती है, रेंटल इनकम, ऐसे भी अदर सोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आरबीआई क्या करता है, कमाई करता है। मतलब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था कि आरबीआई डिविडेंड सरकार को देने के लिए कमाता कहाँ से, तो यहाँ से कमाता है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डाउट के ऊपर, कौन सा, कि भाई इतना ह्यूज डिविडेंड आया कहाँ से, मतलब इतना बड़ा अमाउंट बॉस आप चेक कर लो ना, इसके पहले भी इतू इतू सा रहता था। ठीक है, और ये इतना बड़ा अमाउंट को भी तोड़ने के लिए आप देख सकते हो 2.7 लाख करोड़, इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया, तो इसके पीछे मोटा मोटी दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर की बात कर लो, डॉलर लोअर लेवल पे खरीद के हायर लेवल पे बेचा है, इस चीज़ के चलते तगड़ा कमाई की है आरबीआई ने। एंड दूसरा कारण की बात करें, जो फॉरेन में उन्होंने निवेश करके रखा था, या फिर यहाँ पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने जो निवेश करके रखा था, उसको बहुत अच्छी, उसके ऊपर उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। सो ये मेजरली दो कारण हैं, इस चीज़ के चलते आरबीआई को इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है कि मतलब सब कुछ कट कुट करने के बाद, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पैसे वैसे साइड में रखने पड़ते हैं सेफ्टी के लिए, उसके बाद जो पैसा बनता है, बचता है, वो क्या करना पड़ता है, डिविडेंड के फॉर्म में सरकार को आरबीआई देता है। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़बरदस्त पैसा आरबीआई ने कमाया होगा, क्योंकि ये तो वो सारी चीज़ें कट करने के बाद सरकार को दे रहे हैं। सो ये इसके पीछे के दो मेजर कारण हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो समरी क्या है दोस्तों, समरी फर्स्ट पार्ट की समरी की अगर मैं बात करूं तो यस, यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, सरकार को 2.7 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, इतना बड़ा यहाँ पे जो उनको फायदा हुआ था वो पैसा सरकार को दे दिया है। मतलब क्या है, अभी ये पैसा किसके हाथ में आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के हाथ में ये पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब ये खबर गुड न्यूज़ कैसे है, गुड न्यूज़ मतलब मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार का जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मतलब सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ तो आपको पता है कि इनकम टैक्स से सरकार के पास 19% की अर्निंग होती है। ठीक है, मतलब अगर सरकार के पास 100 रुपया अगर आता है, ठीक है, तो उसमें से आप कह सकते हो 19 रुपया इनकम टैक्स से आता है। देन उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स से 17 रुपये आता है, जीएसटी से 18 रुपया हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है, कस्टम से 4 रुपया आता है। ठीक है, ऐसा आपको और भी बहुत सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% यहाँ पे आता है। ठीक है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 7 आता है। ठीक है, और भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट बोरोविंग की अगर हम लोग बात कर ले, बोरोविंग मतलब सरकार कर्जा लेता है, उससे सरकार 28 रुपया उनके पास आता है। मतलब सबसे बड़ा अगर शेयर है सरकार का, वो किससे है, बोरोविंग से है। 100 रुपया अगर सरकार के जेब में है तो उसमें से 28 रुपया उधारी वाले है। अब उधारी तो फोकट में आती है नहीं, ठीक है, कर्जा यहाँ पे लिया है तो कर्जे को चुकाना भी यहाँ पे पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या लगता है भाई, इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, आप कर्जा लो, जितना लेना चाहते हो बड़े लेवल पे लो, बट उतना तगड़ा आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा कि नहीं। ठीक है, सो यही गुड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब सरकार को इतना बड़ा अमाउंट मिल गया भाई, 2.7 लाख करोड़। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अनुमान एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि सरकार की जो बोरोविंग है, डेप्ट है, कर्जा है, शायद से सरकार आने वाले समय में कम लेगा। और अगर कम कर्जा अगर सरकार लेगी तो आपको पता है इंटरेस्ट कॉस्ट भी उनका कम हो जाएगा, देनदारी भी कम हो जाएगी ना, इंटरेस्ट जो लगता है कर्जे के ऊपर। तो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड इससे अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है जो कम लगातार होना चाहिए वो और भी कम होने के लिए मदद होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड एज अ फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, मतलब अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो फॉरेन इन्वेस्टर हमेशा फिस्कल डेफिसिट की ओर फोकस रख। अगर आपको निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो ठीक है, जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा उतनी अच्छी बात है। और इस प्रकार की चीज़ें फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद यहाँ पे करती है। एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा इंडिया का 10 साल का बॉन्ड यील्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, फिलहाल कितना चल रहा है यहाँ पे 6.2% के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, पहला हमारा आप देख सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड आप देख सकते हैं 7% यहाँ पे इंटरेस्ट चलता था। अभी देखो ये लगातार धीमे 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 करके नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट अगर कम होगा, मतलब क्या, अल्टीमेटली आप ऐसा भी कह सकते हो कि आने वाले समय में आपके लोन भी सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे हम रेट कट के बारे में बोलते हैं ना, रेट कट होता है तो क्या होता है, आपका ईएमआई कम होता है, लोन सस्ता होता है। पहले अगर आपको लोन, मान लो कोई भी XYZ लोन 10% पे मिलता था, आने वाले समय में 9%, 8.5%, 8% ऐसा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर लोन का रेट नीचे आएगा तो फिक्स डिपॉजिट का भी, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उसके रेट्स भी नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जितना
यहाँ पे एफडीज के रेट्स नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे, तो लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, अपना जो पैसा है वो शेयर मार्केट की ओर डाइवर्ट यहाँ पे कर देते हैं। थियोरेटिकल यहाँ पे मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए मैंने आपको बोला ये मार्केट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट आपके सवाल जो रहेगा, तो क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा? ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर पड़ेगा, पॉजिटिवली भी यहाँ पे पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट भी है। कौन सा? कि जो खबर हम लोग को जब आते हुए देखने को मिली, ठीक है, मार्केट बंद हो जाने के बाद यहाँ पे आई है, बट फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट पहले ही 1% उछाल मार गया, ठीक है। इतना भयंकर प्रेशर अनसर्टेनिटी के माहौल में भी आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन हमें अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो काफ़ी लोगों का यही कहना है कि इस प्रकार की खबर यहाँ पे आने वाली है, इसका अनुमान मार्केट को पहले ही लग चुका था, इसलिए हम लोग को ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो पहले फैक्टर इन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो सोमवार की तेज़ी के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे बचा नहीं है, इसी की चर्चा अभी हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं मार्केट ने इस चीज़ को क्या कर लिया, ऑलरेडी यहाँ पे थम्सअप देके रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस प्रकार की खबर यहाँ पे आने वाली। मार्केट का अनुमान भी ये था कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास भी शायद से इस वक्त सरकार को सरप्लस मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, बट एक्चुअल में 2.7 तक वो सरप्लस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये भी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, बट अल्टीमेटली आउटकम क्या है दोस्तों, हमारे लिए थोड़ी ना क्या फ़र्क पड़ता है कि कल क्या होगा या फिर अगले हफ्ते के मंडे को क्या होगा। हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस प्रकार की खबरें अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हम आरबीआई के ऊपर ही, मतलब सरकार यहाँ पे रिलाई कर दे कि आरबीआई हर वक्त डिविडेंड से मदद करते रहे। अगर हो जाएगा तो भाई सरकार, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एकदम बोलते हैं ना कि चीज़ों को ग्रांटेड लेना स्टार्ट करेगी, यार आरबीआई से तो पैसा आ ही जाएगा, हमें चिंता की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आरबीआई से आ रहा है वो बोनस है ऐसे पकड़ने का, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आप चेक कर सकते हो चीज़ें फ्लक्चुएट होती है। यहाँ पे 57 था, 99 था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, अगले साल लग रहा था बहुत आएगा, तो ये तो केवल 30 आया, ठीक है। सो इन चीज़ों के ऊपर सरकार ने निर्भर रहना नहीं होता है, ठीक है। मिल गया